चलिए आज का टॉपिक अब हम लोग शुरू करने वाले हैं मीटर सेतु। ठीक है, मीटर सेतु क्या है? ये एक प्रकार का अरेंजमेंट है जो व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इस मीटर सेतु के अंतर्गत हम लोग किसी अननोन प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात नहीं है, उसका प्रतिरोध ज्ञात करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें कोई तार हो सकता है, चालक तार, जिसका प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। कोई अननोन प्रतिरोध हो गया जिसका प्रतिरोध आपको नहीं ज्ञात है, उसका ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो कुल मिला के ये प्रतिरोध ज्ञात करने का एक यंत्र है। किसी भी तार का, किसी भी अननोन प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे काम करेगा अब वो हम समझते हैं। पहले तो ये पूरा सिस्टम एक जो है दफ्ती के या प्लाई बोर्ड के ऊपर लगा होता है। ठीक है ना, एक बोर्ड लिया हमने, जैसे हमारा पटरा होता है सीट का, उस हिसाब से हमने लिया और उस पर ये जो है पत्तियां लगी हैं चालक धातु की। चालक धातु में कॉपर भी हो सकता है ना, एल्युमिनियम भी हो सकता है, लोहा भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक चलाना है इसलिए हम लोहे वगैरह का नहीं बनाते हैं, क्योंकि जंग पकड़ लेता है ना। इसलिए हम इसको ज़्यादातर कॉपर का बनाते हैं। इसका बनाएंगे, कॉपर का बनाएंगे। ठीक है, कॉपर जल्दी जंग नहीं पकड़ेगा, है ना, और उसमें थोड़ा सा जंग ना लगे तो ऐसा पदार्थ लेते हैं, मिक्सिंग करके मिश्रित पदार्थ बना लेते हैं ताकि जंग ना लगे। ठीक है, तो 2 एल शेप की पत्तियां होती हैं जो उस पटरे पे लगा दी जाती हैं और एक आई शेप की लंबी सी पट्टी होती है। ठीक है ना, इनमें 3 पेच होते हैं। ठीक है ना, इन 3 पेचों का अपना अपना काम है। ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं प्रतिरोध बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिरोध बॉक्स। इस जगह पे हम वो प्रतिरोध लगाएंगे जिसका मान हमें पता है। हमारे पास बहुत सारे प्रतिरोध हैं, 10 ओम का है, 100 ओम का है, 50 ओम का है, 500 ओम का है, सारे प्रतिरोध हमारे पास हैं, 1 किलो ओम का है। हमें जिसकी ज़रूरत है हम वो प्रतिरोध यहाँ पे लगाएंगे जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात है। तो ज्ञात प्रतिरोध हम प्रतिरोध बॉक्स से निकाल करके इस जगह पे ऐसे लगाते रहेंगे। ठीक है ना, और जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको हम इस पोजीशन पे लगाएंगे, उसको एस से प्रदर्शित करेंगे। जिस प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना है, जिस तार का हमें मान ज्ञात करना है कि इसकी प्रतिरोध कितनी है, उसको हम कहाँ पे लगाएंगे? एस पोजीशन पे लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये बीच वाली पट्टी से एक हम धारा मापी को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, धारा मापी इसलिए कनेक्ट करेंगे ताकि हम शून्य विक्षोभ को प्राप्त कर सकें। शून्य विक्षोभ ढूंढने का काम धारा मापी की मदद से करेंगे। ठीक है, इन दोनों पत्तियों के बीच का जो ये ए से लेकर सी के बीच मध्य जो गैप है वो 100 सेंटीमीटर का है, चाहे उसको 1 मीटर कहिए या 100 सेंटीमीटर कहिए। तो इस 100 सेंटीमीटर का एक तार लगाया, किस पदार्थ का? मैग्नीन का हो सकता है, ठीक है, कांस्टेंट का हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट भी एक पदार्थ होता है, मटेरियल होता है, मैग्नीन भी होता है। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक का ये तार हो सकता है। लंबाई कितनी? 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। ठीक है, बस ये ऊपर का अरेंजमेंट हो गया। अब इस पूरे सिस्टम को धारा देना पड़ेगा तभी तो नापेंगे। तो सप्लाई देने के लिए हम यहाँ पे सेल का प्रयोग करते हैं, जिसका धनात्मक सिरा ए वाले सिरे की तरफ और ऋणात्मक सिरा सी वाले सिरे की तरफ कनेक्ट करते हैं। अब इस बैटरी के अंदर से धारा कितनी जाए, इसको नियंत्रक करने के लिए धारा नियंत्रक का यूज करते हैं। धारा नियंत्रक जो परिपथ होता है उसके अंदर धारा को कंट्रोल करता है कि कम धारा भेजी जाए या ज़्यादा भेजी जाए, है ना। धारा को कम और ज़्यादा करने के लिए धारा नियंत्रक का काम करते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं इसको। ठीक है ना, और ऑन ऑफ करने के लिए ये स्विच लगा होता है। ठीक है, कि करंट जाए या ना जाए, इसके लिए ऑन और ऑफ करने का काम ये करता है और उसके बाद यहाँ से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, अब इस तार पे जब हमने ये पूरा व्यवस्था कर लिया, अब हमें चेक करना है कि जो प्रतिरोध लगाया गया उसकी प्रतिरोध कितनी है। तो इसके लिए हम अपने धारा मापी के अंदर जो कि जे है, इसको जगह जगह पे लगा के शून्य विक्षोभ की स्थिति प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, शून्य विक्षोभ की स्थिति प्रयत्न करते हैं कि मिल जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हमें ये बी पॉइंट पे शून्य विक्षोभ की स्थिति प्राप्त हो गई। यहाँ पे जब हमने किया तो देखा धारा मापी के अंदर अब कोई करंट नहीं जा रही। तो जब यहाँ पे इस टाइप से बना तो हमने देखा ये एक इसका विकर्ण हो गया, ये दूसरा विकर्ण हो गया जिसे सेल लगाया गया है, ये 4 प्रतिरोध हो गए, है ना, और ये बीच में धारा मापी हो गया। इसका मतलब ये व्हीट स्टोन जैसा आपको दिखना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब हम उसी का कंसेप्ट लगाते हैं कि अगर इसके अंदर कोई भी धारा नहीं जा रही है, शून्य विक्षोभ की स्थिति हमें प्राप्त हो चुकी है, शून्य विक्षोभ की स्थिति मिल गई है, तो इसका मतलब
इतने हिस्से का जो भी प्रतिरोध होगा और इतने हिस्से का जो भी प्रतिरोध होगा, इसका अनुपात बराबर होगा इन दोनों के अनुपात के। यही कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट, ठीक है ना। तो उसके बाद हम यहीं से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। मान लेते हैं ये जो ए से बी तक के तार है इसका प्रतिरोध P है, और जो B से C तक के तार है इसका प्रतिरोध Q है, ठीक है। तो अब ये हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, कि माना ए बी का प्रतिरोध, ए बी का प्रतिरोध P है। तो अब P हम जानते हैं किसी भी चालक का अगर प्रतिरोध निकालना है, उसकी चालकता, प्रतिरोधकता, उसकी मोटाई, है ना, और उसकी लेंथ, ये सब अगर आपको ज्ञात है तो आपने फार्मूला हाई स्कूल में पढ़ा होगा, याद करिए कि आपको पढ़ाया गया था R=ρL/A। पढ़ाया गया था कि नहीं पढ़ाया गया था कि प्रतिरोध ज्ञात करने का ये फार्मूला होता है किसी भी चालक का प्रतिरोध, है ना, यही तो बताया था। तो ये फार्मूला आपने हाई स्कूल में पढ़ा था, ठीक है ना। तो इसी का हम प्रयोग करते हैं कि P का मान कितना हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं P=ρ, और लंबाई कितनी है L/एरिया A रहेगा, है ना। ऐसे हम इसका निकाल लेते हैं, है ना। BC का प्रतिरोध, BC का प्रतिरोध कितना ले रखा है, Q ले रखा है ना। तो भैया इसका भी मान निकाल लेंगे हम लोग। तो Q बराबर कितना आ जाएगा, ρ। अब इसकी दूरी कितनी हो गई है, 100 माइनस L, और बटे में इसका क्षेत्रफल। तो ये दो आ गए। अब हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के उससे निकाल देते हैं, है ना। यहाँ पे कर लेते हैं इधर साइड पे। संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज से उसकी शर्त क्या थी, उसकी शर्त ये है कि R/S बराबर है P/Q के। या ऐसे लिख सकते हो P/Q, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, P/Q = R/S। हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमको S का मान फाइंड आउट करना है। तो S = क्या हो जाएगा, ये S इधर साइड पे चला जाएगा, तो R/P × Q हो जाएगा। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। R हमें पहले से पता था, R होता है। P की वैल्यू हमने निकाल रखा है, कितना आया है, ρ, है ना, ρ L, और बटे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इंटू Q का मान रखिए। Q का मान किसके बराबर है, ρ × 100 माइनस L, और अपॉन में क्या है, A, ठीक। तो अब देखिए ये A से A कैंसिल, ये रो से ये रो कैंसिल, तो S = कितना आ गया, R, है ना, और ऊपर बचा 100 माइनस L, और अपॉन में L। तो S निकालने का ये देखिए फार्मूला हो गया। L क्या है, लंबाई है। अगर आपको तार की लंबाई पता चल जाए इस विक्षोभ इस पॉइंट से कितनी दूरी पे प्राप्त हो रहा है, तो आप आराम से प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं जिसका आप निकालना चाह रहे हैं। यही इसका प्रतिरोध हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ये उसका प्रतीक होता है ओम। हम लोग इसका मात्रक ले लेते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलिए अब हम आज का जो टॉपिक है वो है विभव मापी, ठीक है। विभव मापी जो यंत्र है इसका मुख्य कार्य होता है किसी बैटरी का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, या परिपथ के भीतर कोई दो बिंदु हैं वहाँ पे आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, विभवांतर ज्ञात करना चाहते हैं, तो उस समय हम इसको यूज़ करेंगे। ये बहुत यथार्थ यंत्र है, ठीक है। किसी परिपथ के अंदर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना इसका मेन गुण है, ठीक है। इसके द्वारा हम यथार्थ वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। या कोई बैटरी दी गई, आपको नहीं पता इसका कितना वोल्ट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसी का विभव मापी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस पर क्या होता है, पहले पूरे अरेंजमेंट को समझते हैं। यहाँ पे हम एक बैटरी लेते हैं, उसका एक धन सिरा होता है, ये पॉजिटिव, जो बड़ा वाला टर्मिनल है पॉजिटिव होता है, जो छोटा वाला है वो नेगेटिव होता है, ठीक है।
उसके बाद हम इसको एक निगेटिव वाले सिरे को एक की से जोड़ देते हैं जो ऑन और ऑफ करने का काम करेगी। और उसके बाद एक धारा नियंत्रक लगाएंगे जिससे धारा परिपथ के अंदर कम भेजना है कि ज़्यादा, क्योंकि जैसे ज़रूरत होगी वैसी धारा भेजेंगे। अगर धारा की ज़रूरत कम है, भेज रहे हो ज़्यादा, तो गड़बड़ वैल्यू भी आ सकती है, तार भी चल सकता है ना। इसलिए हम लोग रियोस्टेट लगा के इसको कंट्रोल करते हैं, कम और ज़्यादा। रियोस्टेट हमेशा निगेटिव वाले पॉइंट की तरफ लगता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और उसको ला के तार के बी सिरे से जोड़ देंगे, ठीक है। ये विभव मापी के अंतर्गत एक तार होता है नाइक्रोम का, मैग्नीम का, ठीक है। ये पॉजिटिव वाला सिरा जो है बैटरी का, इसको ए से ला के जोड़ देते हैं, ठीक है। ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जो पढ़ाया था उस कंसेप्ट पे, उस आधार पे इतना सिस्टम बना लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जिसका भी हमें विभव नापना है या विद्युत बल नापना है उसको यहाँ पे पेश करते हैं, ठीक है ना, इस पोजीशन पे रखते हैं। सॉरी, अब हम ले रहे हैं, मान लो हमें बैटरी का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, तो जो बैटरी है उसका धन सिरा हम ला के ए से जोड़ देते हैं। उसके धन सिरे को कहाँ जोड़ेंगे, ए के साथ जोड़ देंगे। और जो उसका ऋण सिरा है उसको हम एक मीटर, जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, धारा मापी है, उसके एक सिरे से जोड़ देते हैं, ठीक। और इसका जो जॉकी होता है, जॉकी बोलते हैं, जो ऐसे देखा होगा टीवी वगैरह बनवाने गए हुए, एक ब्लैक कलर की लीड होती है और एक रेड कलर की लीड, वो जगह जगह से लगा के देखता है ना, और एक को फिक्स कर देता है, काली वाली को फिक्स कर देता है और रेड वाली लगा लगा के देखता है। तो वही काम आप यहाँ कर रहे हो कि जॉकी को अलग अलग इस तार पे लगा रहे हो। लगाने का मकसद क्या है कि शून्य विक्षोभ की स्थिति ढूंढना। हम इस तार पे जब चलते हैं तो एकांक लंबाई चलने पर हमारे विभव में कमी आती है। इस एकांक लंबाई में होने वाले विभव की कमी को विभव प्रवणता कहते हैं। 1 सेंटीमीटर चले और जो भी विभव में कमी है इसको क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता, ठीक है। तो ये विभव प्रवणता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी के आधार पे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो विभव प्रवणता भी कभी कभी पूछ लेता है, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, विभव प्रवणता को के से दिखाया जाता है, ठीक है। एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई आगे तार में चलने पर, धन से ऋण ध्रुव की ओर चलने पर जो विभव में कमी आती है उसको विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम स्थिति 1 देखते हैं। डॉट डॉट का मतलब है कि पहले मैंने J1 पे लगाया, फिर मैंने J2 पे लगाया, फिर J पे लगाया, ये हम कर रहे हैं। तो अब वास्तव में हम J पे हैं, इसलिए ये हमने कंटिन्यू लाइन से बनाया। यहाँ चेक कर चुके हैं, इसलिए मैंने इनको डॉट डॉट बनाया। इसका मकसद ये है, इसलिए डॉट डॉट दिख रहा है, ठीक है। चलिए स्थिति 1 देखते हैं कि पहले हमने अपनी चेक करने वाली बैटरी का जो धन सिरा है वो ए से जोड़ रखा है, ठीक है। ए पॉइंट से मैंने जोड़ दिया धन सिरा, और जो ऋण सिरा है बैटरी के जरिए हमने जोड़ रखा है, और उस लीड को आगे हम चेक कर रहे हैं, जॉकी को लगा रहे हैं और J1 पोजीशन पे पहुंच गए, ठीक है। J1 पोजीशन पे मैंने लगाया। अब मैं क्या देखता हूँ कि जो यह A से J1 का विभवांतर है, यहाँ के बीच जो विभव है, ठीक है, और ये जो बैटरी का विद्युत वाहक विभव है, ठीक है, ये उच्च विभव है और ये निम्न विभव है। यहाँ का विभवांतर कम है और यहाँ का विभवांतर ज्यादा है। तो इस अवस्था में जो B1 से धारा स्टार्ट हुई, ये B1 से धारा आ रही ना, ये मुख्य बैटरी है, यही सप्लाई कर रही है, इसका तो मेजर करना है, ये हमारा सोर्स का काम है। तो ये जब धारा है, धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, ये हमें पता है। तो अब हमने देखा कि ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है, तो बैटरी से आने वाली धारा इधर से होती हुई J1 पे गई, क्योंकि ये उच्च से निम्न जाएगी, तो इधर होती हुई जा रही है, लेकिन ये विभवांतर कम है ना, और इधर से होती हुई धारा इधर की तरफ आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ का सीन देखते हैं, इसका विभव ज्यादा है, ये उच्च विभव पे है, इसका विभव ज्यादा है अभी बताया, और ये विभव कम है, तो इसका फ्लो इधर से इधर का स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के यहाँ पे जो धारा का नेट फ्लो हो जाएगा, नेट फ्लो समझते हो ना, एक धारा अग्र दिशा में आ रही है, पश्चिम दिशा में, तो उनका फिर अंतर निकालते हैं। उनका क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। अदिश राशि है धारा, क्या एक अदिश राशि, तो अदिश राशि का चिन्ह के सही जोड़ के लिया जाता है। तो यहाँ पे जो अंतर आया वो ये आया कि धारा निगेटिव सिरे से आ रही है और इधर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। पहली बात समझ में आ गई। तो हम समझ गए कि यहाँ पे निम्न विभव है और ये उच्च विभव है। इसके बाद हमने एक दूसरी पोजीशन ले ली, ठीक है, दूसरी पोजीशन ले ली, मान लो J2, ठीक है। J2 जब ले लिया तो अब ये बड़ा तार हो गया ना, तो यहाँ का विभवांतर ज्यादा आएगा, और बैटरी का विभवांतर अब क्या हो गया, कम। बैटरी का विभवांतर क्या हो गया, कम हो गया। इन A और J2 पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका पॉइंट का विभवांतर ज्यादा हो गया और इसका विभवांतर कम हो गया। अब जो धारा चलेगी ये यहाँ से चले, अब जाहिर है ये तो बढ़ गया है, तो ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव, ये धारा तो ऐसे ही जाएगी, है ना। लेकिन जो बैटरी वाली यहाँ वाली धारा थी जो ऐसे जा रही थी, अब A E
J2 जाएगी, AE J2 की तरफ जाएगी। पहले कैसे जा रही थी, उल्टा जा रही थी, है ना, यहाँ से J1EA ऐसे करके जा रही थी ना। तो अब ये धारा क्या हो गई, इस तरफ जाने लगी। तो हमको पता चला कि यहाँ धारा रिवर्स जा रही थी और यहाँ उसके विपरीत जाना शुरू, जो पहले धारा दिख रहा था धारा मापी में, अब उसके विपरीत धारा फ्लो होने लगी। तो इसका मतलब एक धारा इधर जा रही, एक इधर जा रही, इसका मतलब शून्य कहीं बीच में होगा। शून्य विक्षोभ की स्थिति हमें कहाँ मिलेगी, बीच में, इनके कहीं बीच में होगी। मान लेते हैं टेस्ट कर करके हम उस पॉइंट पे पहुंच गए, शून्य विक्षोभ की स्थिति हमें कहाँ पे मिली, J पे। यहाँ पे जब लगाया तो इसका जो विभवांतर था और इस बैटरी का जो विभवांतर था दोनों बराबर हो गए। अब जब दोनों बराबर विभवांतर है तो कोई धारा फ्लो नहीं होगी, इसीलिए देखो मैंने इसमें कोई एरो नहीं बनाया, कोई एरो बनाया नहीं बनाया, इसको शून्य दिखा दिया। जो सुई को सीधा कर दो तो इसको बोलते हैं शून्य स्थिति, है ना, इसमें कोई धारा नहीं जा रही। इसमें धारा जा रही थी इस दिशा में, बनाया, इसमें धारा ऐसे जा रही थी, बनाया, इसमें कोई धारा नहीं जा रही, शून्य विक्षोभ की स्थिति आगे नहीं बनाया। समझ में आई बात की नहीं? तो हम शून्य विक्षोभ की स्थिति हम लोग पा गए। अब जब शून्य विक्षोभ की स्थिति पा गए तो इसका मतलब यहाँ पे जो विभवांतर है वो इस विद्युत वाहक बल के बराबर हो गया। समझ में आई बात की नहीं? चलिए फिर इसी को हम लिख लेते हैं। कैसे लिखा जाएगा कि हमने शून्य विक्षोभ की स्थिति खोज ली। अच्छा, इससे पहले जितना बोले हैं वो सब थ्योरी है, वो आप लिख सकते हैं जैसे हमने बोला है, कि इतना लिखा नहीं जा सकता, है ना। तो अब जब आप दिखाएंगे, हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, शून्य विक्षोभ की स्थिति हम पा लिए। अब क्या होगा, अब हमें पता है A व J, ये रहा A और ये रहा J, इसके बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के क्या होगा, बराबर होता है। अब जब बराबर हो जाएगा, अब हम एक चीज जानते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर भी चलते हैं तो उसकी विभव प्रवणता हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। विभव प्रवणता कि वैद्युत धारा का मान गुणे 1 सेंटीमीटर लंबाई पे जो तुम चले हो वो दूरी गुणा कर दोगे, उसका प्रतिरोध 1 सेंटीमीटर दूरी का प्रतिरोध गुणे धारा, विभवांतर आ जाएगा। और उतने विभवांतर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसका मतलब K का मान पता चल गया। K क्या होगा, I इंटू रो। इन केस अगर सिर्फ विभव प्रवणता पूछ ले, चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध आपको ज्ञात है और वहां धारा ज्ञात है, तो आप K का मान निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से लेके यहाँ तक के अगर पूरा निकालना चाहते हो कि कितना विभवांतर है, तो जाहिर सी बात है A से J की तार की लंबाई मान लेते हैं L है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हम गए हैं, इस तार की लंबाई कितनी है, L है। स्मॉल l हमने ले लिया, स्मॉल l सेंटीमीटर, कैपिटल भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं, है ना। तब बिंदु A व G के बीच विभवांतर V हो तो V बराबर विभव प्रवणता गुणे लंबाई हो जाएगी, K इंटू L हो जाएगा। और ये शून्य विक्षोभ की स्थिति है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो V है वही विद्युत वाहक बल E के बराबर है। अतः V बराबर हो जाएगा E के, और E का मान निकल के आया K इंटू L, है ना। समझिए कि नहीं? तो इस पे आधारित आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे जो आपको लगाना है। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो आपको इसी तरीके से अपने एग्जाम में एक्सप्लेन करना है, चित्र बना करके, ठीक। और न्यूमेरिकल लगाते वक्त इस फार्मूले का और इस वाले फार्मूले का प्रयोग करना है। ये फार्मूला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, कठिन नहीं है। समझ में अगर आ गया तो, और समझ में नहीं आया तो लगेगा भी नहीं, है ना। तो आप लोग विशेष करके इस पर ध्यान दीजिए। इसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आते हैं, 3 मार्क्स का, ठीक है। ठीक, ओके।